हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। फाइनली बेटी खाला और महर के जाने का वक्त हुआ जाता है। अच्छा जी, काफ़ी लोग इस सोच में हैं कि बेटी खाला के जाने के बाद महर का महर का क्या तौबा, रज़ा का क्या होगा और सबा का क्या होगा, सबा की कैसे गुजरेगी, क्योंकि उसको तो आदत है। उसको तो इवन जब बच्चा भी संभालना होता है तो उसका आधा बच्चा, आधा नहीं बल्कि तकरीबन बच्चा उसका जो है वो बेटी खाला ही संभालती है। झूला चलाना, हर एक चीज़, बच्चे को 24 घंटे झूला चलाना है तकरीबन, तो वो सब कुछ बेटी खाला ही कर रही होती है। बेटी खाला का काफ़ी सपोर्ट है, एक माँ का जिस तरीके से सपोर्ट होता है ना, देखो बेटी खाला का वैसा ही सपोर्ट है। वो सब कुछ हम साइड में करते हैं कि वो खाला है और वो उनको किस तरीके से यूज़ करती है, लेकिन एक माँ की तरह अगर किसी ने सपोर्ट किया है यहाँ पर, अगर किसी को नीड थी, जैसे दीपिका के लिए उसकी माँ खड़ी है, वैसे सबा के लिए उसकी वो खड़ी है, खाला खड़ी है। लेकिन पता है यहाँ पर रिश्ता थोड़ा खाला बहन जी वाला लगता है, तो इसलिए ये ज़्यादा ट्रोल होती है बनस्बत दीपिका के। क्योंकि दीपिका भी अपनी अम्मी को ऐसे ही यूज़ करती है। दीपिका की अम्मी ने भी इतना ही रोहान को रखा है। आज भी रोहान की हर एक चीज़, इस एज में भी रोहान को उठाना, रोहान को खाना खिलाना, रोहान के लिए हर एक चीज़ उसकी अम्मी ही करती है। इवन वो अपना वो घर, वो शहर तक छोड़कर आई हैं सिर्फ और सिर्फ अपने रोहान के लिए और दीपिका के लिए। बाकी वो वहाँ पर उनके इतने सारे रिलेटिव्स थे, सारी सारी इतनी सारी चीज़ें थी ना, उन सबको छोड़कर और वो यहाँ पर आके रह रही हैं अपने नवासे के लिए और अपनी बेटी के लिए। तो अब बेटी खाला के जाने के बाद क्या होगा सबा का? वहीं पर कुछ लोगों ने सजेशंस दिए हैं कि भाई आप नैनी रख लो। अगर नैनी रखना कोई बुरी बात नहीं है, हाँ कोई बुरी बात नहीं है नैनी रखना। आप देखो उनको पे करोगे, आप उनसे पे लेके काम करवा रहे हो, कोई बुरी बात। मैं भारती के व्लॉग्स देखती हूँ जहाँ पर उसकी नैनी वगैरह है। देखो व्लॉगर्स, हर एक व्लॉगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन व्लॉगर्स की कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं जहाँ पर लगता है कि हाँ ठीक है। अगर वो कुछ ख़राब कर रहे हैं तो दोबारा कुछ ठीक भी कर रहे हैं। चाहे भारती हो, चाहे फराह खान हो, दो तीन और लोग हैं जो मेड्स को दिखा दिखा कर अपना कंटेंट बनाते हैं। फराह खान के भी व्लॉग्स के अंदर जो मेन कंटेंट का हिस्सा रहता है वो कहीं ना कहीं उसका वो रहता है, कुक रहता है, जो दिलीप है वो रहता है। वहीं पर अगर भारती के भी आप मेन कंटेंट का हिस्सा देखोगे तो उसके बच्चों की नैनी और ये सब कुछ बने हुए होते हैं। लेकिन वो उनको पे कर रहे हैं और उनको पे करके वो उस तरीके से और काम ले रहे हैं, तो ठीक है, इट्स ओके, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। और फिर वो उसका हिस्से का भी, मतलब जो कमाते भी है उसमें से कुछ परसेंट हिस्सा भी उनको देते हैं तो लोग उनको महान समझते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके सबा के केस में क्या है कि रिलेटिव्स हैं। अब रिलेटिव्स को वो इतना यूज़ कर रही है, उनको मेड्स की तरह भी यूज़ कर रही है, उनको कोई सैलरी वगैरह भी नहीं मिल रही, भाई कोई यूज़ करने का कुछ मिल नहीं रहा। और वो देती बस थोड़ा बहुत जो उसका दिल करता है उसी टाइप का है। वैसे किसी ने ना आज से कुछ टाइम पहले रेडिट पर एक पोस्ट की थी और ये कहा था कि ये जो कुक को इतना सब कुछ दे रही थी ना, यानी बेटी की इसने शॉपिंग की थी, कि फाइनली आज हमने बेटी की शॉपिंग की, तो वो जो इसने क्लिक बैट लगाया था, कहा था कि लोगों को ये लगे कि शायद ये प्रेग्नेंट है या ये दोबारा जो है इसके घर में कुछ खुशी है या तो दीपिका के घर में कोई खुशी है, तो इस लोगों को ये फील हो। लेकिन वो जो शॉपिंग थी ना, वो मुझे पता चली कि भाई वो उसके मेड की ही शॉपिंग थी, जो उसके घर में कुक काम करती है, उनके घर, जो बेटी के घर जो बेटी पैदा हुई है तो उसके लिए उसने शॉपिंग की थी। तो उस टाइम पर किसी ने पोस्ट किया था रेडिट पर कि देखना ये शॉपिंग इसीलिए करवा रही है क्योंकि बेटी खाला जाने वाली है, तो इसलिए ये कुक को मस्का लगा रही है। वरना जितना शेड ये कुक को करती रहती है, क्योंकि रिसेंट भी कुक छोड़ के चली गई थी और उसके कुक के बड़े मसले रहते हैं। तो अगर एक नैनी हायर करना चाहे तो वो इजीली कर सकती है, और इजीली नैनी को हायर करके अपनी ज़िंदगी को भी सुकून बनाए, दूसरों की ज़िंदगी को भी सुकून बनाए और अपने ट्रोल को भी कम करवाए ना। लेकिन ट्रोल को तो इसको भी शायद ना ये सारी चीज़ें करके मज़ा आता है कि हाँ यार बात होती रहती है, क्योंकि उसको पता है अगर बात होना बंद हो गई, अगर मेरे बारे में किसी ने डिस्कस करना बंद कर दिया, तो मेरे व्यूज़ का बड़ा बुरा हाल हो जाएगा, जैसे दीपिका और शुएब के व्यूज़ का हाल हो रहा है। क्योंकि दीपिका का आपको पता है कंटेंट में कुछ बचा नहीं है, इतना कुछ लोग इतने कुछ है नहीं, उसके कुछ इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं बनता। अब देखो अभी भी ये गायब हैं, जैसे ही इनके ऊपर थोड़ा सा ट्रोल वोल का हिस्सा आता है ये गायब हो जाते हैं, ये नज़र ही नहीं आएंगे। अभी भी शुएब इब्राहिम ने व्लॉग पोस्ट नहीं किया, आपको व्लॉग अगर दिखेगा तो दीपिका का व्लॉग दिखेगा, महर की बर्थडे का। अभी ये जो महर के साथ जितना कंट्रोवर्शियल रहा है, तो शुएब को पता था कि अगर वो व्लॉग वगैरह अपलोड करेगा तो बहुत भयंकर हो सकता है कि उसको भी ट्रोल फेस करना पड़ जाए। तो वो गायब ही हो गया है मंजर से, उसने कोई व्लॉग किसी भी किस्म का कुछ अपलोड ही नहीं किया। मैं खुद हैरत में थी ना जब दीपिका का व्लॉग देखा कि यार इस बार शुएब ने ये सारा मेन कंटेंट नहीं लिया और दीपिका ने कंटेंट ले लिया, कैसे हो सकता है ये? अच्छा, इसका जो लास्ट वाला पॉडकास्ट, सॉरी व्लॉग था ना, जिसके अंदर उसने महर की बर्थडे दिखाई थी, तो उस व्लॉग के अंदर काफ़ी सारे मैंने कमेंट्स नज़र आ रहे थे, मेरे रेडिट पे भी डिस्कशन हुई थी कि उसने कारी मामू को क्यों नहीं बुलाया जब महर को 2 दिन बाद ही जाना था। और अब देखो लेने के लिए कौन आता है, कारी मामू आते हैं, कोई ना कोई तो आएगा ही, अकेले जाएंगी या तो ये दोनों बेटी खाला और महर। तो कारी मामू को अगर बुला सकती थी बेटी के बर्थडे के लिए,
तो काफ़ी सारे लोगों के ये पॉइंट्स थे कि वो चाहती तो वो इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करवा सकती थी, लेकिन नहीं करवा रही है। तो यही तो हम कितना टाइम से कह रहे हैं कि वो चाहे तो वो सॉर्ट आउट करवा सकती है, वो समझा सकती है, बट वो नहीं समझा रही है। अच्छा, बेटी खाला को भेजने में जो ना, वो काफ़ी सारे लोग हैरत में नज़र आ रहे हैं कि बेटी खाला को क्यों भेज रही है। अब बेटी खाला को भेजने की कहीं ना कहीं वजह यही है, इसने अपने ब्लॉग में ही बता दी है कि ये जाने वाली है नेक्स्ट मंथ मौदाहा। तो अब मौदाहा जा रही है, अगर ये बेटी खाला को साथ लेके जाती तो उस टाइम पर इसको बड़ी बातें सुनने को मिलती कि यार देखो बेटी खाला को मेड की तरह यूज़ कर रही है, उनको इधर से उधर लेके जा रही है और ये कर रही है वो कर रही है। ये इसीलिए पहले से ही इसने बेटी खाला को 1 महीना, तो 1 महीना भी नहीं, आई थिंक सो कि ये कुछ शुरू में शायद भाभी का बर्थडे हो जाएगा ना, इसके बाद ही निकल जाएगी। और ये अपने ही मुताबिक सबको यूज़ करती है, वरना बेटी खाला का वहाँ क्या काम। सोचो, कोई काम नहीं है उनका। अब काफ़ी लोगों का मानना है कि महर को उधर सेट करना है, क्योंकि महर की, या तो ये लोगों को लग रहा है कि महर जो है वो अपने घर जाके नहीं रहेंगी, वो बेटी खाला नहीं रहेगी, और वो बेटी खाला के घर जाके रहेगी। तो इसलिए काफ़ी लोगों का ये मानना है, बट नहीं, वो बेटी खाला के घर नहीं रहेगी, क्योंकि उसने ये बात कही कि ये जो सामान सब पैक कर रहे थे तो उसने एंड में ये बात कही है कि ना, मेरे घर पे तो वहाँ पे वार्डरोब भी नहीं है, कोई कबर्ड भी नहीं है, मैं तो सारा सामान कहाँ रखूँगी ना, ये सारी बातें। और वो एक कमेंट भी आया हुआ था कि अब आप तो महर को जो है ना एक वार्डरोब दिला देना और वहाँ पर आप उसको वो गिफ्ट करना ताकि वो अपना सामान सारा रख सके। तो उसने उस कमेंट को लाइक भी किया हुआ है, तो यकीनन महर ने तो उधर जाके ही रहना है। फिर बेटी खालों को ऐसे अचानक भेजने की वजह, जबकि अभी भाभी का बर्थडे आ रहा है, और ये अगर वो पहले वाले हम साथ साथ कर रहे होते तो ये वाला भाभी का बर्थडे जो है इतना कोई स्पेशल बनाते, क्योंकि भाभी इस वक्त जिस बीमारी से गुजरी है, तो इनके मुताबिक तो इनको जो स्पेशल दिखाना होता है वो बर्थडेज में ही ये लोग दिखाते हैं ना। तो ये लोग इतना ज़्यादा स्पेशल बनाते थे, बना सकते थे, लेकिन खैर बनाएंगे नहीं ये लोग, दीपिका के लिए कुछ इतना खास होने वाला है नहीं। तो बेटी खाला को वहाँ भेजने का कोई मकसद है नहीं। तो ये मकसद सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इसको खुद को मौदाहा जाना है अगले कुछ ही टाइम बाद, तकरीबन 10-15 दिन है, ज़्यादा दिन है नहीं। तो ये मौदाहा चली जाएगी तो वहाँ पर कोई तो हो ना। अब रिज़ा को तो ये यहाँ से लेके नहीं जा सकती है, क्योंकि रिज़ा के तो जाहिर सी बात है कॉलेज वगैरह है, तो वो छोड़ नहीं सकती है। लेकिन तो अब उसको वहाँ पे तो कोई चाहिए ना, वहाँ पे महर भी होगी और वहाँ पे बेटी खाला भी होगी, तो उसके लिए ईजी है। इसलिए इसने एक तीर से दो निशाने कर दिए कि चलो मैं साथ लेके जाऊँ और मैं ज़्यादा ट्रोल हूँ, इससे अच्छा है कि मैं पहले ही भेज दूँ तो काम सही हो जाए। वरना बेटी खाला रुक सकती है भाई, भाभी का बर्थडे है, और वो भी भाभी की इतनी बड़ी बीमारी के बाद इतना बड़ा बर्थडे। अच्छा, इसकी बीमारी को लेकर भी दोबारा सब शुरू हो गए हैं, काफ़ी सारे जो ना वो लग रहे थे कमेंट्स के ये फेक कर रही है, फेक दिखा रही है, क्योंकि ये जो थेरेपीज़ का बता रही है और ये जिस तरीके का बता रही है वैसा कुछ नहीं है, और ये फेक कर रही है। अब ये अगेन बार बार बात होती रहती है। तो मुझे किसी ने कल कहा भी था कि आप इस पर बात करो, दीपिका के फेक कर रही है, वो फेक बीमारी का ड्रामा कर रही है, आप इस चीज़ को एक्सपोज करो। बट मुझे देखो उसके व्लॉग से कभी भी ऐसा कोई फील आया ही नहीं है कि वो फेक कर रही है। हाँ, जो बातें होती हैं मैं बता देती हूँ कि ये देखो ये है, ये सीन नहीं है, ये है, बट मैं किसी को कैसे बोल सकती हूँ कि वो बीमारी फेक कर रही है। मुझे फेक का नहीं समझ में आता, इतनी बड़ी बीमारी को कोई फेक कैसे बोल सकता है। मैं तो सबसे पहले यही सोच के कांप जाती हूँ कि यार, एक इंसान अपने आप को झूठी बीमारी कभी भी नहीं बता सकता कि मुझे सी वर्ड हुआ है। हाँ, छोटी मोटी बीमारी, बुखार, नज़ला, ये खांसी जुकाम, ये सब कुछ समझ में आता है, लेकिन इतनी बड़ी बीमारी को फेक दिखाना, मुझे नहीं लगता कोई इंसान अपने साथ इतना बड़ा जुल्म कर सकता है। बट ये व्लॉगर्स हैं, लेकिन कुछ लोगों के कुछ पॉइंट्स हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर है जो मेरे साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रही थी, वो मुझे बता रही थी, क्योंकि उनके कुछ रिलेटिव्स थे, उनको यही सेम सेम यही वाली बीमारी थी जो दीपिका को है ना, वही सेम उसी तरीके का सिचुएशन था। तो वो मुझे बता रही थी, और वो जो थेरेपी जो दीपिका बोल रही है वही थेरेपी उनके उस रिलेटिव्स को भी दी गई थी। तो उन्होंने बताया था कि नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसे होता है, एहतियात बहुत ज़्यादा होती है, ये जो बता रही है ये नहीं होता है, इतनी ज़्यादा बद एहतियाती नहीं होती, जिस तरीके से चाय पी रही है, जिस तरीके से ये अपना रूटीन दिखा रही है, खाने का दिखा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत आपको केयर दी जाती है, एहतियात आपको पल पल का दिया जाता है। ये जिस तरीके से आना जाना कर रही है लोगों के अंदर, भीड़ चाल के अंदर, मॉल जाना जाना, ये सब कुछ मना किया जाता है। और देखो, लिवर की बीमारी में तो जितना मुझे पता है कि एहतियात आपको लिख के दी जा सकती है। हाँ, आपकी बीमारी के ट्रीटमेंट शायद बहुत एक्स्ट्रा लेवल पे किया जा सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन केयर तो सेम ही रही है ना, ज़माने भर से एक ज़माने तक केयर तो सेम ही रही है। लिवर के मामले में तो कहा जाता है इन्फेक्शन बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है आपको। तो अब ये क्या सच है क्या झूठ है क्या ही पता, लेकिन खैर बहुत सारी चीज़ें लोग जो है वो थोड़े से डॉट क्लियर कर रहे हैं, डॉट मिला रहे हैं कि ये है, ये है। तो भाई कुछ नहीं कह सकते। खैर, इनको ट्रोलिंग से दीपिका शुएब को तो थोड़ा बहुत मुझे दिखता है कि फ़र्क पड़ता है। जब जब ये भयंकर किस्म का ट्रोल होते हैं ना, तो ये गायब हो जाते हैं। जैसे अभी पहलगाम के टाइम पर हुए, ये गायब हो गए। इससे पहले जब उनकी बेटी का निकल कर आया था दीपिका की, तब ये गायब हो गए थे। तो जवाब देना इनका इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता जितना ये गायब होना पसंद करते हैं इनको। लेकिन खैर, आज मुझे इनके लिए ना थोड़ी सी इज्जत बढ़ गई है, संभावना का वो
ट्रोलर्स को जो उसने हेट दिया है ना, ट्रोलर को जो उसने गाली दी है ना, उससे मैंने कहा चलो कम से कम बातें सुनाना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत गाली देना कि सी हो ये हो। अरे भाई तुम तो कुछ भी हो, संभावना का तो अलग ही लेवल चल रहा है। अच्छा, इसके व्लॉग में इसने इतनी सारी चीज़ें महर को दिला के दी है, और महर कभी ग्रीडी लगती है, कभी नॉर्मल लगती है। शायद बच्चे होते ही ऐसे हैं मुझे लगता है। तो कभी कभार वो लगता है कि बहुत मेच्योरली, या तो वो बहुत ज़्यादा बनती है देखो, क्योंकि जितना सामान इसने इकट्ठा करके रखा है, अब क्या ही मैं बोलूँ। देखो 16 साल की है, वो कोई छोटी ही नहीं है। 16 साल की बच्चियों को काफ़ी आजकल एज में इतनी अकल होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। अब ये ऐसी जो पहले की झल्ली लड़कियां होती थी ना, वैसे नहीं होता। अब 16 साल की काफ़ी मेच्योर लड़कियां आपको दिखेंगी। मेरी खुद की कितनी सब्सक्राइबर्स है जो 16-17 साल की हैं, बट काफ़ी मेच्योरली बिहेव करती हैं, काफ़ी अच्छे से काम वाम करती हैं, अपने आप को एक तरीके से सेट भी कर रही हैं और इतना आगे भी बढ़ रही हैं। तो काफ़ी मेच्योर लड़कियां मैंने देखी हैं 16-17 साल की एज की। तो ये दिखाती है एक तरफ कि इतना सारा क्या करेंगे शालू अप्पी और ये सब कुछ। और इसके अलावा जो इसने इतना सामान भरा है, कभी ऐसा लगता है जैसे इसको कुछ चाहिए ही नहीं। और कभी आज आज जब ये सामान जब इसने पैक करने के लिए निकाला है, तो कितना ज़्यादा सामान इसने रख लिया है। तो ये मुझे समझ में इसका भी बिहेवियर नहीं आता है। ये सारे ना हमारे लिए वो बने हुए, वो नहीं पहली होते कि कौन कैसा है, रियल पर्सनैलिटी किसकी कैसी है, तो वो कभी नज़र ही नहीं आती है। कभी कुछ बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं। यानी एक कभी इनका मैंने रूप नहीं देखा है कि हाँ कोई एक रूप इनका नज़र आता हो, लेकिन खैर क्या ही बोल सकते हैं। तो ये जो इसने इतनी सारी चीज़ें भरी हैं, तो मैं ये देख के सोच रही थी यार, इस घर के अंदर दो बच्चियां हैं जो दोनों गरीबी से जूझ रही हैं। देखो, उसकी माँ को हटा दो, मुझे उसकी माँ से कोई लेना देना नहीं है। सौतेली माँ है, मुझे पता है कि सौतेली माँ से कभी भी रिश्ते, बहुत कम खुशनसीब लोग होते हैं जिनके सौतेली माँ के साथ रिश्ते अच्छे हों, वरना रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। तो वही है कि उधर जो बच्ची है, जो दूसरी बच्ची है, वो उससे छोटी है। अब मैं ये सोची, जब वो इतनी अच्छी एक्सपेंसिव चीज़ें, उसके लिए एक्सपेंसिव ही है, ठीक है ना, उतनी सारी चीज़ें, टम्बलर और ये सब कुछ जो अभी के इसमें चल रहा है, नाम लिखा हुआ बॉटल्स, इसके लिए डायरी, न्यू बैग्स और हर एक चीज़ इतनी सारी हैं। तो वो बच्ची क्या वो सारी चीज़ें देख के एहसास कमतरी में नहीं जाएगी? क्या ये महर के लिए और प्रॉब्लम नहीं बन सकती है? क्योंकि अगर वो बच्ची देखो लेके ये महर सारी चीज़ें लेकर जाएगी, वो बच्ची ने यकीनन देख के ज़िद भी करनी है, रोना भी है, हो सकता है वो शिकायतें भी करे, हो सकता है वो तांडव भी करे। भाई बच्चे हैं, बच्चे करते हैं आजकल का, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और महर का जिस किस्म का फ़िलहाल नेचर लग रहा है, जिस किस्म का वो अभी खुदगर्जी पर उतर जाती है, खुदगर्जी पर कर रही होती है, देखो रिज़ा के साथ वो करती है, रिज़ा को दे देती है, लेकिन बनस्बत जो इसके अभी माँ बाप के साथ जो सच निकल कर आए हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बहन के साथ इतना कुछ शेयर करवाए और इतना कुछ करे। और शेयर करवाने वाला कुछ है भी नहीं, क्योंकि एक एक ही चीज़ है। तो सोचो, शेयर तो हो ही नहीं सकता, टम्बलर वगैरह ये सारी चीज़ें शेयर थोड़ी हो सकती हैं, ये सब तो ये एक ही यूज़ करेगी। तो इसके लिए और मुसीबत उसने महर के लिए नहीं क्रिएट कर दी। मैं ये जब सारी चीज़ें देख रही थी ना, मैं ये नहीं बोल रही कि उस छोटी दूसरी वाली बच्ची को भी दिला के दे ना, जाहिर सी बात है, क्यों सबको दिलाएगी? सबको तो नहीं दिलाएगी ना, सब सिर्फ महर को दिलाया उसने, महर को इसने यूज़ किया कंटेंट के लिए। क्योंकि मैं अगर बोलूँ कि वो उसको छोटी वाली के लिए भी सारा सामान भेजे, तो मैं ही बेवकूफ़ कहूँगी कि भाई क्यों भेजेगी वो? जाहिर सी बात है, पूरे खानदान को पालने का ठेका तो किसी ने भी नहीं लिया। वहाँ वो बनते अलग बात है कि हम पूरे घर चला रहे हैं, हम ये चला रहे हैं, हम वो चला रहे हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन जाहिर सी बात है वो नहीं भेजेगी उनके लिए। लेकिन क्या ये महर के लिए और परेशानी नहीं बन सकती? क्या उस बच्ची के लिए ये एहसास कमतरी का बहुत बड़ा ज़रिया नहीं बन सकता है? एक ही घर के अंदर अगर एक बहन के पास इतनी सारी चीज़ें हों और एक बहन जो है वो कम पुर्सी में रह रही हो, तो ये कितना बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है। और ये मसले महर के लिए और बढ़ेंगे, क्योंकि भाई देखो आएगा रिएक्शन। मैं बिल्कुल नहीं कह रही, देखो सगी माँ होती तो शायद रिएक्शन कम आता, लेकिन सगी माँ में भी वो चीज़ आएगी, वो भी गुस्सा करेगी, उसको भी गुस्सा आएगा, सबा पर भी गुस्सा आएगा, महर पर भी गुस्सा आएगा उसको कि यार क्या है। अगर इस जगह पर सगी माँ भी होती कि यार एक बच्ची है, या तो फिर वो महर को ये होगा कि फिर बहुत ज़्यादा बलिदान देना पड़ेगा कि भाई तुम दो उसको सारी चीज़ें, तुम उसको अब शेयर करवाओ। तो ये उसने उसके लिए बड़ी जो है वो मुसीबत खड़ी कर दी है महर के लिए, क्योंकि वो इतना सब कुछ नया नया जा रही है। और उसने ये बात कही भी है कि मैं सबको जाके फ्लॉन्ट करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। वो बच्ची है, वो खुशी में ये सब कुछ बता रही है कि हाँ मैं फ्लॉन्ट करूंगी, उसको कभी ये चीज़ सब कुछ मिला नहीं है, तो इसलिए उसके लिए तो ये सब कुछ बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो उधर एक और बच्ची है जिसका सोचकर मुझे अजीब लग रहा है कि यार ये क्या होगा। और काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि ये जो उसको इतने गिफ्ट्स वगैरह दिला के दिए हैं, ये सब कुछ उसको जो गोल्ड वगैरह दिया है, तो वो आप जो है वो सब इसलिए दिया गया ताकि वो रुकैया के व्लॉग्स बना जाए। रुकैया ये बात पहले ही बोल चुकी है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं पैसा दूं और मैं अपने व्लॉग्स के अंदर फीचर करवाऊँ। वो चीज़ रुकैया पहले ही बोल चुकी है, भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है सब कुछ करने को। तो ये बात तो डन है कि इसके व्लॉग में तो वो जाने वाली है ही नहीं, रुकैया के व्लॉग्स में तो वो नहीं जाने वाले, क्योंकि वो उतना कुछ महर को इधर से दिला के भेज रही है। और अभी अभी 10-15 दिन बाद तो इसमें दोबारा चले जाना है, तो एक हफ्ता ही रहना है भाई, क्योंकि एक हफ्ते से ज़्यादा तो हमारी सबा आपी को घबराहट शुरू हो जाती है, क्योंकि एनिवर्सरी आने वाली है उसकी। किसकी किसकी एनिवर्सरी आने वाली है अभी से ऐसे बता दिया है, ताकि अगर मौदाहा जाए और मौदाहा से जल्दी आ जाए तो क्या है यार उनका रेस्टोरेंट, हाँ रेस्टोरेंट की एनिवर्सरी आने वाली है।
अगर मौदाहा पहले चले जाए एनिवर्सरी से पहले तो वापसी आने का बहाना तो होना चाहिए ना, फ्रेंड्स हूँ कि एनिवर्सरी आने वाली है। अब जाहिर सी बात है रेस्टोरेंट को तो साथ में पल्लू बांध के लेके नहीं जा सकते, रेस्टोरेंट के लिए तो यहीं आना पड़ेगा, एनिवर्सरी तो रेस्टोरेंट में ही मनानी पड़ेगी, तो बहाना होना चाहिए। तो खैर हो सकता है भाई, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मुझे ये देख देख कर ना थोड़ा सा अजीब लगता है इसके व्लॉग्स को। अच्छा, एक और कमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था कि सबा आप ना मेहर का गोल्ड आप अपने पास रखो, बेटी खाला को नहीं दो, सेफ नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा गोल्ड तो नहीं दे दिया है उसने कि इतनी ज़्यादा लोगों को। देखो मैं मानती हूँ कि हाँ ठीक है, चीज़ें दी हैं, कुछ गोल्ड की चीज़ें हैं, कुछ गोल्ड में उसने एक कान का तो उसने पहन लेना है और एक वो है लॉकेट है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। उसके अलावा जो है शायद हाँ उसने भी दिया है, दीपिका ने भी गोल्ड दिया है। ये गोल्ड के ऊपर भी बड़ी कहानी चली है, लोगों का कहना था कि शायद दीपिका ने उसको शेड करवाने के लिए गोल्ड दिया था, क्योंकि दीपिका के व्लॉग्स में अगर आप कमेंट्स रीड करोगे ना तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबा को आपके इससे सीखना चाहिए कि देखो ऐसे गोल्ड दिए जाते हैं, सबा ऐसी फजूल फजूल चीज़ें दिलाती है बच्चों को। ये सारे कमेंट्स दीपिका के व्लॉग्स में आए हुए हैं। तो काफ़ी लोगों को लग रहा था कि उस तो दीपिका ने ये सब कुछ सबा को शेड करने के लिए किया है। तो ये सब कुछ तो इनके व्लॉग्स में चलता ही रहता है अभी आजकल, तो ये सब कुछ आम ही है। तो जब सबा ने ये दिया तो लोगों का यही मानना है कि इसने सिर्फ और सिर्फ लोगों के प्रेशर में आके दिया और भाभी को गलत साबित करने के लिए दिया कि देखो भाभी मैं भी दे सकती हूँ गोल्ड, क्योंकि उसका कोई प्लान था नहीं गोल्ड का। अगर होता तो काफ़ी लोग कहना तो पहले लेती, लेकिन खैर जो भी है चलो जाने दो, दिया तो है कम से कम, लेकिन इतना ज़्यादा कोई गोल्ड नहीं दे दिया है जिसको संभालने पे जो है वो सब्सक्राइबर्स लड़ पड़े हैं। कुछ बोल लिख नीचे बाकायदा लड़ रहे हैं हाँ, कि बेटी खाला को मत दो, आजकल किसी पे भरोसा करने जैसा नहीं है। मतलब सोचो बेटी खाला भाग जाएगी, एक चेन और एक जो है वो नाम वाले लॉकेट से लेकर किधर भागेगी मुझे भी बताओ। मौदाहा से लेकर मुंबई तक का किराया या तो ज़्यादा से ज़्यादा मौदाहा से 2-4 बार आना जाना कर लेगी, इतना ही किराया निकलना है गोल्ड बेचने के बाद। इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव तो गोल्ड नहीं है वहाँ पर, कुछ मेरे ख्याल में 80-90 हज़ार रुपये तोला चल रहा है, और ये तोला तो है नहीं, जाहिर सी बात है। तो फिर कैसे तो मुझे हंसी आ रही थी जब मैं कमेंट्स रीड कर रही थी ना, मैं कहा यार क्या लेकर है कुछ लोग के बेटी खाला के ऊपर भरोसा नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। भले तुम्हारी खाला है लेकिन फिर भी पैसों के मामले में किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, गोल्ड जैसी चीज़ के मामले में भरोसा नहीं करना चाहिए। मेहर, कुछ लोग तो मेहर को भी सजेशन दे रहे हैं कि मेहर तुम्हें सबा के ऊपर भरोसा करना चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें सबा ने इतना कुछ दिला के दिया और तुम्हें सबा के ऊपर भरोसा नहीं है, और तुमने ये कहा कि तुम बेटी खाला के पास रखवाओगी। अरे बाबा, दरअसल बेटी खाला के पास इसने इसलिए रखवाने का बोला होगा कि शायद उसको ये कि बेटी खाला मौदाहा में आना जाना करती रहती है, तो उसको जब कभी पहनना होगा तो वो बेटी खाला से ले लेगी। अब इसको इसने यही सोच के बोला है ऑब्वियसली, क्योंकि बेटी खाला ही मौदाहा में रहती है, अब सबा तो मौदाहा में रहती ही नहीं है। तो इसीलिए वो कुछ लोग कहना है कि तुम जो है वो सभा की सास को भी दे सकती हो। अरे बाबा, सभा की सास किधर से आई इधर से बीच में? और फिर अभी जिधर से बैंगन चोरी जो निकली है, हो सकता है कि फिर आंटी जी फिर भी बढ़ जाए कि नहीं नहीं ये तो हमारी बहू और बेटे की कमाई से आया हुआ है, मैं तो नहीं दे रही, क्योंकि मेरी बेटे और बहू की कमाई से आया हुआ है। जिस तरीके से बहू की ज़मीन और बेटे की ज़मीन पर जाकर बैंगन निकाल के ले आई कि ज़मीन तो हमारी है ना, ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी कि यार मतलब आप लोगों के पास जितना भी आ जाए, लेकिन किसी को अगर कोई गरीब को अगर दो चीज़ ज़्यादा मिल रही है तो वो चीज़ आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। तो उसका आज का व्लॉग देखने के बाद तो मुझे यही अंदाज़ा हो रहा है कि भाई मेहर के व्लॉग, सॉरी, मेहर की ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात और बढ़ेंगी। मेहर हर एक साल बाद जब यहाँ से जा रही है, जब भी यहाँ से 2-3 महीने रह के जा रही है, उसके लिए ज़िंदगी और मुश्किल होती जाएगी। अच्छा, इस पूरे व्लॉग के अंदर ना एक अनोखी चीज़ हुई है। वो अनोखी चीज़ पता है वो क्या हुई? इस पूरे व्लॉग में फ़ीड का नाम नहीं लिया है। क्या हैदर ने फ़ीड छोड़ दिया है? बिल्कुल, क्योंकि अगर फ़ीड का नाम नहीं लिया है तो मुझे तो ये लग रहा है हैदर ने फ़ीड छोड़ दिया। अच्छा, ये ऐसे ही था, मजाक था। ये ना कोई कमेंट में लिखना है देखा इसीलिए सभा जो है वो फ़ीड फ़ीड करती है, क्योंकि अगर आप लोगों को एक बार भी फ़ीड का नाम ना ले एक व्लॉग में तो आप लोग यही कमेंट्स करने शुरू कर देते हो कि फ़ीड जो है वो क्यों नहीं ले रही, क्यों नहीं कर रही, सभा ने क्या फ़ीड छुड़वा दिया है हैदर को। तो ये सब ऐसे कमेंट ना करना, मुझे पता है वो फ़ीड करवा रही है, लेकिन देखो हमें इस पर बिलीव आ जाता है कि अगर आप फ़ीड का नाम ना भी लो तो भी हम यकीन कर सकते हैं कि आपका बच्चा जो है वो फ़ीड जो है वो करता है। तो ये बात तो हम यकीन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ। अच्छा, यहाँ पर इसने एक सवाल पूछा था अपने बेटे से रिलेटेड, वो विटामिन के और ड्रॉप्स वगैरह पिला रही थी कि जब ये सब कुछ पहले ज़माने में नहीं था तो फ्रेंड्स तो पहले ये सारी चीज़ें कैसे पूरी होती थी क्या? इसको देखकर ना आजकल मुझे भिड़े याद आता है, वो पुराने ज़माने की बातें करता था ना, हमारे ज़माने में ये होता था, हमारे ज़माने में ये होता था। अरे बाबा छोड़ देना भाई, ज़माना चेंज होता रहता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। पहले इतनी बीमारी नहीं थी, इतने इन्फेक्शंस नहीं थे, पहले इतनी ज़्यादा मतलब ज़िंदगी में ना ये इतनी भागम दौड़ नहीं थी। ये सारी चीज़ें कितनी चेंज आ चुका है हमारे दौर से लेकर। पता है हम 90s के ये आखिरी जनरेशन है जिसने ये दोनों दौर देखे हैं, जिसने एक वो सादा दौर भी देखा है हमने, और ये हमने ये वाला दौर भी देखा है, मतलब एक बढ़ती हुई जनरेशन। मतलब जो 90 के बाद जैसे पैदा हुए हैं ना, जैसे 92, 93, 94 तक जो पैदा हुए हैं, या 97 या 98 तक के जो बच्चे हैं ना, हम सब ने वो दौर देखा है
जिसमें हमने दोनों पीढ़ियाँ देखी हैं। एक वो पीढ़ी देखी है जो हम सब सादे ज़िंदगी गुजारती थी, जहाँ पर फ़ोन, इंटरनेट इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं था हमारी ज़िंदगियों के अंदर, बड़ी हमने सादी ज़िंदगी गुजारी बगैर इंटरनेट के। और एक हम अभी के दौर में, यानी जवानी के दौर में, हम ये इंटरनेट और मोबाइल से भरी दुनिया और ये सब कुछ देख रहे हैं। तो हमें खुद ये समझ में आ गया कि कितना एक डिफरेंस आ चुका है ज़िंदगियों में। हमने वो दौर भी देखा है जहाँ पर ये सारी चीज़ें, बीमारियाँ इतनी, इतने हॉस्पिटल्स, इतना इतना सब कुछ नहीं होता था ना, कि बीमारियाँ इतनी ज़्यादा या इतनी ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती थी बच्चों के मामले में, इतना ज़्यादा नहीं होता था पहले। लेकिन अब के दौर में देख लो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस वक्त का हिसाब होता है। पहले वक्त में खाने अच्छे मिलते थे, रियल मिलती थी सारी चीज़ें। अब आपको रियल तो कुछ नहीं मिलता सिवाय धोखे के। बस वही धोखा रियल ही है, बाकी तो और कुछ नहीं है रियल। तो यही सारा सब कुछ है। एक बंदा थोड़ा सा कॉमन सेंस ही यूज़ कर ले, मतलब बहन, ये मुझे लगता है विटामिन सी और फॉलिक एसिड और ये सब कुछ नहीं पिया, उसी की कमी है कि ऐसे ऐसे सवाल करती है। ये सवाल ज़्यादातर, खैर मुझे पता है कि ये क्यों करती है, ये ऐसे सवाल इसीलिए करती है ताकि लोग ना रीच बना के रखें। और इसके अंदर अगर मैंने देखे, वहाँ पर लोग लिख भी रहते कि पहले के लोग जो है वो धूप दिलवा देते थे तो इन सब चीज़ों की नीड नहीं पड़ती थी, पहले के लोग ये कर लेते थे, पहले के लोग। अरे उसको सब पता है, बट वो ड्रामेबाजी कर रही है भाई। अच्छा, व्लॉग्स में और भी बहुत कुछ है, लेकिन एक पॉडकास्ट में तो मैं इतना कुछ कवर करती नहीं हूँ, दूसरी पॉडकास्ट में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। एक कमेंट बहुत ज़्यादा वायरल है इसके व्लॉग के अंदर, खास करके हैदर के चेहरे को लेकर, हैदर के फेस को लेकर बहुत सारे कमेंट्स लिखे हुए थे कि यार आप हमें फैमिली फैमिली कहती हो, आप हमें कहती हो कि बच्चा नहीं था जब तक आप हमसे दुआएं करवाती थी, और इतना सब कुछ आप हमें फैमिली की तरह हमसे सब पूछती हो, तो आप बच्चे का फेस क्यों नहीं दिखा रही हो, और क्यों आपको भरोसा नहीं है, क्यों आपको ये नज़र पे बिलीव है, ये क्यों है, वो क्यों है। तो भाई उसके बच्चे का फेस ऑलरेडी रिवील हो चुका है। और ये मुझे वाकई इन व्लॉगर्स का समझ में नहीं आता, बच्चे की पूरी बॉडी दिखा देते हैं। सही है, इस व्लॉग में इसने 3-4 बार पूरी पूरी हैदर की बॉडी दिखाई है, जिसके अंदर बच्चा काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहा है। इसने इंस्टाग्राम पर जो कपड़े लगाए हैं, वो कपड़े अगर आप देखो तो काफ़ी माशाल्लाह इसका हेल्दी बच्चा है, तो वो कपड़े मुझे लग रहा है कि 9-10 महीने के या 1 साल के बच्चे के कपड़े जितने वो कपड़े हैं। तो इतनी माशाल्लाह बड़े कपड़े आए हैं उसके बच्चे के, तो माशाल्लाह बच्चा हेल्दी है, सब कुछ है। लेकिन वो ये सब कुछ दिखाने पर उसको एग्री है, उसको कोई मसला नहीं है कि बच्चे को, वही वज़न के ऊपर भी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो बच्चे को नज़र लगती है ना अगर, तो वो इनके वेट वगैरह पे लगती है, चेहरे पे तो नहीं लगती। चेहरा सबका सेम है भाई। जो सबसे ज़्यादा नज़र लगती है ना, वो बच्चे के गोले होने पर, गोलू गोलू होने पर, और बच्चे के मोटे होने पर, इन सब चीज़ों पर नज़र लगती है। लेकिन वो सब कुछ पर इसको बिलीव नहीं है, खाली इसको पता है कि बस मेरे बच्चे के चेहरे पर नज़र लग जाएगी। अरे मतलब कुछ भी भाई। तो यहीं से समझ लो इनके लिए कोई फैमिली नहीं है, ये अपने आप को सबको एक ही लकड़ी से सब हाँकते हैं, सबको एक ही लकड़ी से हाँका जाता है। जिस तरीके से संभावना ने, देखो आप लोग इतना प्यार लुटाते हो संभावना के व्लॉग्स में, 98% लोग सिर्फ मोहब्बत लुटा रहे होते हैं, प्यार लुटा रहे होते हैं, और 2% अगर कुछ उसको नेगेटिव बोल देते हैं तो वो सिर्फ उन्हीं को देखते हैं। तो नेगेटिव बोलने वालों को, नेगेटिव देखने वालों को बड़ा ही जो है वो अहमियत दी जाती है, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि पॉजिटिव वालों की कोई औकात ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है। तो खैर ये नहीं दिखाएगी, अब ये 3 महीने निकालेगी, अभी 2 महीने निकल चुके, बस लास्ट महीना आखिरी है। उसके बाद इसने फेस रिवील कर ही देना है फ्रेंड्स, क्योंकि अब फेस रिवील नहीं करेंगे, अब तो मेहर भी चली गई, अब तो बेटी खाला भी चली जाएगी, तो फिर क्या होएगा, फेस रिवील करना बनता है ताकि फिर हैदर की सारी एक्टिविटी ये दिखा सके ना। अभी भी काफ़ी दिल करता है इसका, काफ़ी कुछ दिखाती है। और मुझे वाकई सिर्फ हंसी आती है कि ये जो बच्चे को जो बना के घुमा रही होती है ना बगैर सर का, तौबा ही है भाई, क्या कर रही हो तुम, मत दिखाओ बच्चे को, है तो फिर पूरा ही मत दिखाओ, कि बच्चे को आप इस तरीके से उसका आधा सर गायब कर कर, और उसको इतना वियर्ड लगता है ना मेरे को जब ये बच्चे को आधा सर, मैं कहती हूँ यार इन लोगों को कुछ अजीब नहीं लगता है कि बच्चे को ऐसा सर के बगैर दिखाते रहते हैं, इतू सा इसका हाथ पैर दिखा रहे हैं, माशाल्लाह बच्चे का हेल्दी वेल्दी सब दिख रहा है कि उसके हाथ पैर कितने मोटे हैं, कितना माशाल्लाह बच्चा हेल्दी, सब दिख रहा है ना, उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला सिर्फ शक्ल से है। अरे शक्लें सबकी सेम होती है, सारे बच्चे सेम ही दिख रहे होते हैं मेरे को। अच्छा जी, चलो जी, पॉडकास्ट को करते हैं हम यहीं पर एंड, दूसरी पॉडकास्ट बनाऊंगी मैं इसके, इस व्लॉग की काफ़ी कुछ है। अच्छा, व्लॉग की जो शुरुआत हुई थी ना, वो जो इसने थंबनेल लगाया हुआ था, वो थंबनेल बड़ा क्लिक बैटिंग था, क्योंकि इसने लिखा था कि मेहर और इनकी जाने की, बेटी खाला के जाने का टाइम हुआ जाता है, और उसने वो पिक्चर लगाई थी एक गाड़ी की, ताकि लोगों को ये लगे कि शायद वो छोड़ने के लिए जा रही है। बट अभी एक व्लॉग बाकी है, भैया जी क्लिक बैटिंग सही सीख गई है, सही उसको पता है कि क्लिक बैटिंग लेनी है, क्योंकि व्यूज़ जो है वो कहीं डाउन शाउन ना हो जाए। अच्छा जी, इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग में और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में जिक्र करेंगे। कमेंट में अपनी राय लास्ट में देना। और कमेंट में, वैसे बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट में राय ही नहीं देते, वो सारे इंस्टाग्राम पर आके राय दे रहे होते हो, तो चलो कोई नहीं, इंस्टाग्राम पर आके राय देते ना, जहाँ भी दिल करे बस बताना ज़रूर वीडियो कैसी लगी है, जो भी चीज़ हो, जो भी पार्ट हो वीडियो का, लाजमी कमेंट डाउन करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी ज़बान क्यों लड़खड़ा रही है, तोतली बनती जा रही हूँ मैं। तो खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।